जो सही कर रहा होता है वो रीजन नहीं देता। आप सही व्यक्ति को कभी भी सफाई देते हुए नहीं देखेंगे। जो गलत होगा वो एक्स्ट्रा सफाई देगा। सही इंसान हाँ एक बार आपको बोल सकता है कि भाई मैंने नहीं किया या ये मेरा मतलब नहीं था। आप ज्यादा बोले जो मानना है मानो, मुझे पता है मैं सही हूँ। जो गलत होगा ना बड़ी सवारी नहीं वो आपको 10 बातें बताएगा ही, तो कहीं तो खोट है। मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रही थी एंड उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई दैट आई रियली वांट टू बी नथिंग सो दैट आई कैन बी एवरीथिंग। कि आप कोई टैग्स लगाते हो देन आप उसमें लिमिटेड हो जाते हो। सो आई रियली वांट टू बी जस्ट नथिंग सो दैट आई कैन बी एवरीथिंग। You're not putting yourself in a box. Yes. Right. That's beautiful. दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता। जब करते हैं तब समझ आता है। हमेशा दूसरे की घास हरी लगती है, हाँ कि ना? पर असल में घास उसी की हरी होती है जो रोज पानी डालता है। आप पानी डालना शुरू करिए, आपकी घास भी हरी हो जाएगी। पर आपकी तो नजरें दूसरों की घास पे है, इसलिए आपकी सूखी पड़ रही है। सबसे बेहतरीन टाइम अगर पार्टनर्स कभी बिता सकते हैं वो ओल्ड एज में, क्योंकि तब आपके पास कोई नहीं रहता। इन लॉज नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ 2 बंदे। बाकी में इन लॉज आएंगे, रिश्तेदार, मामा बुआ, ये फिर बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के पूरे काम। सिर्फ बुढ़ापा है जब वो कपल एक साथ रहता है और पूरी लाइफ अपनी याद करता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए आई हैव सीन कई कपल्स में जिनको सबसे ज्यादा प्यार ही बुढ़ापे में हुआ एक दूसरे से। Wow. क्योंकि उन्होंने इतना टाइम कभी बिताया ही नहीं साथ में, उन्होंने समझा ही नहीं एक दूसरे को। But that's a very beautiful and rare perspective on old age that you're giving. अगर आपको रियल में औरत का वो फेमिनिन नेचर चाहिए ना, तो आपको भी एक्चुअल मर्द बनना पड़ेगा। और मर्द का मतलब ये नहीं था कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। मर्द का मतलब तुम जो बोलो बताओ मैं कर दूंगा। वो अपना पावर ऐसे बताता था कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बोलो बस। एज अ प्रोवाइडर। यस, तब एक्चुअल प्रोवाइडर ये थे उस समय के। वो ये नहीं थे जो डोमिनेट करते थे, जो बोलते थे मैं जो बोलूंगा होगा, मेरी चीजें चलेगी। इसलिए धीरे धीरे औरतों का वो फेमिनिन नेचर खत्म होता गया और वो भी मैस्कुलिन नेचर में आती गई। Yes. के 100 जन्म भी देखती। और जब बड़े लोगों ने ये बात कही ना, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, बिल्कुल सही कही है। और यहाँ अर्थ धन का नहीं होता, यहाँ अर्थ है जब विवाह हो जाता है ना तो प्यार तो पीछे चला जाता है। फिर आप उस जीवन को एक साथ कैसे संभाल रहे हैं, दिक्कतों का सामना एक साथ कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व का कितना सम्मान कर रहे हैं, ये चीजें गाड़ी चलाती है। प्यार तो पीछे चला जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर देर है, समय लगेगा, तुरंत नहीं मिलने वाला कुछ। तो समय दो, जिस चीज को जितना समय दोगे उतना अच्छा। खाना भी तो ऐसा ही बनता है ना, समय लगता है। जिस चीज को जितना समय दोगे, उसको जितना समय चाहिए, अगर उतना मिलेगा वो उतना स्वादिष्ट बनेगा। जल्दी उतार लोगे तो कच्चा होगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत भी खराब करेगा, दोनों ही खराब। तो जो शॉर्ट सफलता होती है ना, वो मिलने पर भी इतनी खुशी नहीं मिलती और प्राप्त होने के बाद भी अहंकार आ जाता है, तो दोनों ही काम खराब। तो ये पेरेंट्स हो या पार्टनर्स, उनको समझना पड़ेगा कि आप घर को एक युद्ध भूमि नहीं बना सकते जहां जो बाहर हो रहा है वही घर पे हो रहा है। बाहर लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो घर पे भी यही चीज नहीं होनी चाहिए।
बाहर शादी कब है, शादी कब है, तो घर पे भी यही नहीं होना चाहिए। घर आपको खुले आर्म्स के साथ तो कि नो इट्स ओके, अब पीस में आ जाओ तुम, इट्स ओके। दिन भर तुमने बड़ा लड़ लिया, आई थिंक दैट्स व्हाट होम इज ऑल अबाउट। तू ना तो घर घर नहीं